जो ट्रांजैक्शन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और जो मैंने ट्रांजैक्शन पिछली वीडियो में डिस्कस करी है, इनसे बाहर आपका पेपर बिल्कुल नहीं आएगा कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि सिंगल साइड एरर का क्वेश्चन है कि डबल साइड एरर का क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ एक ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ। ओके, तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा बढ़िया होगा और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सेकंड पार्ट खत्म करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डबल साइडेड एरर यानी कि जब एरर दो साइड होती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, उन एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग सिंगल साइड एरर को खत्म करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम जो ट्रांजेक्शन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और जो मैंने ट्रांजेक्शन पिछली वीडियो में डिस्कस करी है, इनसे बाहर आपका पेपर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत ज्यादा बच्चों को टफ लगता है, लेंथी लगता है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सिर्फ गिनी चुनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, मैंने उन्हें ही कवर किया है और इनमें से आपका पूरा रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन बन जाएगा बहुत ज्यादा अच्छे से। तो बस इन वीडियोस को, दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से समझ लिया तो आपका पेपर इससे बाहर नहीं आने वाला है, इस वाले चैप्टर में से। तो चलिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जब डबल साइड एरर होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम लोग सिंगल साइड एरर होगी तो उसको कैसे सॉल्व करना, चलिए शुरू करते हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये होती है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि सिंगल साइड एरर का क्वेश्चन है कि डबल साइड एरर का क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ एक ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको तीन वर्ड दिख जाए, समझ जाना कि सिंगल साइड एरर का क्वेश्चन है। क्या क्या? अगर आपको क्वेश्चन में कहीं डेबिटेड दिख जाए या क्रेडिट दिख जाए या पोस्टेड दिख जाए, अगर इन तीनों में तो कोई सा ही वर्ड आपको दिखा तो समझ जाना है कि सिंगल साइडेड एरर का क्वेश्चन है, यानी कि दूसरी साइड सही लिखी है और एक साइड हमने गलत कर दिया है। अगर तीन वर्ड आपको दिख जाए तो हम आराम से पहचान जाएंगे नैनो सेकंड्स के अंदर सिंगल साइड एरर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या? डेबिटेड, क्रेडिटेड और पोस्टेड। तो ये याद रखना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्रेडिट सेल्स टू जावेरी 3,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। क्रेडिट कर दिया, देखो लिखा है ना क्रेडिटेड, और ये तो हमारा ब्रह्मास्त्र में से एक वर्ड है ये रहा। तो बस मतलब क्या, सिंगल साइड एरर का क्वेश्चन है ये। तो अब सबसे पहले क्या करना है, तरीका वही जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, 4 स्टेप क्वेश्चन सॉल्व वन शॉट। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इस बार हम करेक्ट एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेल की एंट्री बताओ क्या होती है, क्रेडिट सेल की एंट्री, कावेरी टू सेल्स, कावेरी टू सेल्स 3,000। तो ये एंट्री आपकी करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, बट ये हुई नहीं है। हुआ क्या, सिर्फ हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया किसको, जावेरी को, टू जावेरी। जावेरी डेबिट होना था बट हमने क्या कर दिया, देखो क्रेडिट कर दिया। देखो ये होना चाहिए डेबिट और यहाँ हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। और दूसरी साइड जो सेल वाली है वो तो सही है अपनी जगह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, बताओ ऐसा अकाउंटेंट है, उसे यही नहीं पता है कि एक चीज डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, दोनों चीजें क्रेडिट कर दी। इससे अच्छा तो तुम लोग सोच रहे हो कि हम ही कर लेंगे, क्या हमें पता था एक चीज डेबिट एक क्रेडिट होती है। देखो कैसे कैसे नालायक अकाउंटेंट है, दोनों चीजें उसने ऐड कर दी। गलती हो जाती है, टेंशन मत। रॉन्ग एंट्री कर ली, अब रॉन्ग एंट्री के बाद क्या करते थे, रॉन्ग एंट्री के बाद रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करते थे, यानी कि रॉन्ग एंट्री को उल्टा करते थे। तो बस यहाँ पे दोनों चीजें क्रेडिट है, तो अब रिवर्स करोगे तो दोनों चीजें डेबिट जाएंगी, दोनों चीजों को डेबिट कर दो। जावेरी को डेबिट कर दो, इधर 3,000 से डेबिट, और सेल्स भी डेबिट हो गई। और क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में तो कुछ देखो, जब यहाँ कुछ साइन तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। जब हम रिवर्स कर देते हैं एंट्री को, उसके बाद हमारा रॉन्ग एंट्री से कोई लेना देना नहीं बचता, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हमारा नया रिश्ता जुड़ता है किससे, रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री से। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी कि दोनों की लड़ाई करवाएंगे। लड़ाई करवाने के बाद जो कट जाएगा आपस में वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो चलो काटना शुरू करते हैं। तो जावेरी डेबिट में, जावेरी डेबिट में इधर भी, तो दोनों नहीं कटेंगे। कोई भी चीज कटने के लिए दूसरी चीज उसका अपोजिट साइड होनी चाहिए, यानी डेबिट में है तो क्रेडिट में और क्रेडिट में है तो डेबिट में। तो यहाँ पे देखो सेल्स डेबिट है मेरा, सेल्स क्या है मेरा, यहाँ पे क्रेडिट है, तो अब ये हमारा कट जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा क्या हमारा, जावेरी बचा है डेबिट में। तो जावेरी को दो बार लिखना है मुझे, जावेरी डेबिट 3,000 से और फिर जावेरी डेबिट 3,000 से। तो एक काम क्यों ना करूं, मैं दोनों को अलग अलग लिखने से अच्छा एक ही में अमाउंट ऐड करके लिख देता हूं। मैं जावेरी का कितना, 6,000, टू क्या करें, ओ अब टू करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो एक चीज याद रखना, जिसका कोई नहीं होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, जब कुछ ना मिले तुम्हें दूसरी साइड, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं, किस नाम से, सस्पेंस के नाम से। तो सस्पेंस अकाउंट अब आता है आपका पिक्चर में। ये है हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हीरो। जब भी कोई मुसीबत में होगा तो उसे बचाने के लिए कौन आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट उसे बचाने के लिए आ जाएगा। जब भी वो देखेगा कि कोई अकेला है तो उसकी मदद करने के लिए सस्पेंस अकाउंट सबसे पहले आ जाएगा। तो इस एंट्री को दोबारा समझाता हूँ, उसके बाद हम फटाफट सारी एंट्रीज कवर करेंगे इंपॉर्टेंट वाली। इस एंट्री को एक बार फिर समझा देता हूँ। तो क्रेडिट सेल टू जावेरी 3,000 का था, उसे हमने क्रेडिट कर दिया। जब सेल्स करोगे क्रेडिट पर तो आपके डेटर बढ़ेंगे, डेटर को आपको डेबिट करना चाहिए था, तो डेटर को हमें डेबिट करना चाहिए था, बट गलती से हमने क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया। ठीक है, और दूसरी साइड हमने सही लिखी थी, इसलिए दूसरी साइड में कुछ भी नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर रॉन्ग एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे।
तो बस रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद करेक्ट एंट्री और रिवर्सल में आपस में कंपैरिजन करेंगे, जो कट जाएगा उसे खत्म कर देंगे, जो बचेगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अगर दूसरी तरफ लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हम कवर कर देंगे सस्पेंस से। ठीक है, अभी सस्पेंस अकाउंट को कहीं पे भी आ सकता है, इसका नेचर कैसा होता है इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का नेचर कैसा भी हो सकता है। अगर रियल अकाउंट में प्रॉब्लम है तो रियल अकाउंट के पास चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है ये, और क्या आपका नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। तो ये सब जगह काम करता है। अपने अगले एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं और फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल खत्म करते हैं। बाहर एक भी एंट्री आपको पेपर में नहीं मिलने वाली है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, देखो, डिस्काउंट अलाउड 5000 का, क्रेडिट कर दिया हिज अकाउंट 5800। फिर से देखो सिंगल साइड एरर है, कैसे पता चला, टाइटल लिखा है यहाँ पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। करेक्ट एंट्री क्या बनेगी हमारी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर 5000 से आना चाहिए। हमने करा क्या, बल्कि हमने गलती कर दी, लिखा क्या, हमने क्रेडिट कर दिया। हमने जो अपना हिज अकाउंट, हिज यानी क्या, हिज मानने की कोई पर्सन, पर्सन का मतलब क्या, हमारा डेटर, हमने डेटर को क्रेडिट कर दिया 5800 से, करना था 5000 से, हमने कर दिया 5800 से। तो देखो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई हमारी, रॉन्ग एंट्री हमारी कुछ इस प्रकार बनी होगी, डिस्काउंट अलाउड 5000 और टू डेटर, डेटर लिख दिया हमने 5800 से। अब इसके बाद क्या करो, वापस रॉन्ग एंट्री को उल्टा कर दो, उल्टा टांग दो रॉन्ग एंट्री को। डेटर कितने से हो जाएंगे हमारे डेबिट में, इस बार डेटर होगा 5800 से, टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड तो ठीक ही लिखा है खैर 5000 से। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद आपस में लड़ाई करवाओ रिवर्सल की और करेक्ट एंट्री की। तो गया उसे जाने दो, कितने से डेटर खत्म हो गए मेरे 5000 से, यहाँ से 5000 से कैंसिल हो गए, बचे कितने के 800 के बचे अभी फिलहाल। तो 800 से हमने यहाँ लिख दिए, क्योंकि वो 5800 था और वो 5000 था, तो 5000 से 5000 तो कैंसिल हो गया, 800 तो बचे ना लिखने भी, तो 800 जो बचे वो लिख दिए, क्या टेंशन की बात है। डिस्काउंट अलाउड 5000, डिस्काउंट अलाउड 5000, तो पूरा कट गया। याद करो जब भी कोई मुसीबत में होगा तो बचाने के लिए हमारा हीरो सामने आएगा। हीरो कौन है हमारा, जिसका कोई नहीं होता, उसका सस्पेंस होता है, टू सस्पेंस। ये हो गया आपकी रेक्टिफाई, खत्म। कितना इजी है, समझ आना है क्या करा, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल करने से तो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, देखो, फर्नीचर परचेज 20000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फिर डेबिटेड लिखा है, यानी फिर सिंगल साइड एरर का क्वेश्चन है। तो चलो फिर करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करें, करेक्ट एंट्री कर लेते हैं एज यूजुअल। तो फर्नीचर परचेज करा है, तो फर्नीचर परचेज की एंट्री हमारी क्या बनेगी, जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो ठीक है, जब भी कोई एसेट परचेज करे तो एसेट आता है ऊपर, फर्नीचर टू कैश लिखा होगा, कैश है बैंक, कैश लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कितना 20000, बट हमने रॉन्ग कर क्या दिया, देखो हमने रॉन्ग डेबिट कैसे कर दिया, हमने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। जब भी एसेट परचेज करते हैं तो असेट डेबिट होती है ना, बट यहाँ तो परचेज डेबिट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रॉन्ग करता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो ठीक है, एक ही साइड गलती है ना, सिर्फ डेबिट साइड गलती बोला ना उसने, डेबिटेड तो बस साइड बोला, उसी तरफ गलती है। अगर होता रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग की गलती होती तो हमने दोनों साइड गलती कर दिया होता, सिर्फ एक साइड गलती हुई है। तो परचेज कितने से कर दिया हमने 28000 से, ये तो ठीक ही है 20000। रॉन्ग एंट्री करने के बाद क्या करेंगे, रिश्ता तोड़ेंगे रॉन्ग एंट्री से। रॉन्ग एंट्री से रिश्ता तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलो पुराना रिश्ता तोड़ते हैं, नया रिश्ता बनाते हैं। कैश अकाउंट कितना 20000, ये तो ठीक ही था, और परचेज कितना हो गया 28000 लिख लेते हैं। करेक्ट एंट्री और रिवर्सल एंट्री को आपस में लड़ाई करवाएंगे, तो बच गया वो लिख देंगे, कैश डेबिट कैश क्रेडिट, पूरा कैंसिल। फर्नीचर ये तो नहीं कटेगा, फर्नीचर और परचेज तो दोनों अलग अलग हैं, तो फर्नीचर लिख लो इधर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 20000 का है फर्नीचर तो, और परचेज कितने का है मेरा 28000 का, तो टू परचेज लिख दिया मैंने 28000 से, क्रेडिट कर दिया कितना 28000 से। लेकिन दोनों साइड तो मैच नहीं हो रही है, डेबिट और क्रेडिट। देखो डेबिट 20000 है और क्रेडिट 28000 है, तो 8000 से डेबिट कर देता हूँ, तो 8000 से मैंने डेबिट लिख दिया। यहाँ पे डेबिट साइड कमजोर पड़ रही है, यहाँ पे उसे बचाने हमारा हीरो आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, बस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दो। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल फिनिश। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 30000 क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। हमने अपनी कोई ओल्ड मशीनरी बेची है, उसे बेच करके हमें 30000 रुपए मिले हैं, बट हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया एज अ क्रेडिट टू सेल्स। देखो ये भी सिंगल साइड एरर है, यहाँ पे क्या लिखा है क्रेडिट लिखा है। जब हम कोई अपनी असेट बेचते हैं तो जब असेट जाएगी तो असेट को क्रेडिट करना चाहिए, बट हमने क्रेडिट कैसे कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो बस करेक्ट एंट्री करते हैं फिर से। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश मिला है मशीनरी बेच के, कैश टू मशीनरी होना चाहिए था 30000 से, शॉर्ट में एकदम 30 के लिख दिया मैंने, ठीक है। बट हमने कर क्या दिया, हमने क्रेडिट कर दिया किसे, सेल्स को। बस गलती किस साइड है, क्रेडिट साइड में गलती है सिर्फ, ऊपर की साइड तो सही लिखी है, नीचे गलती करी है। तो नीचे क्या लिख दिया हमने, टू सेल्स लिख दिया, एक गलती तो ये कर दी इसी में, और साथ साथ हमने अमाउंट भी गलत लिख दिया। अमाउंट हमने कितना लिखा है 50000 लिख दिया हमने अमाउंट, देखो ध्यान से। तो डेबिट साइड में हमने क्या करा होगा, डेबिट साइड में तो हमने कैश अकाउंट ही डेबिट करा था। अब क्या करते हैं इसके बाद, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दो फटाफट से, तो सेल्स और कैश क्रेडिट हो जाएगा रिवर्स करते ही, कितने से, सेल्स हो जाएगा 50000 से और कैश हो जाएगा 30000 से। और फिर वापस से भाई करेक्ट और रिवर्सल को आपस में लड़वाते हैं। तो कौन कौन बच गया, डेबिट में बच गया मेरा सेल्स
सेल्स लिख दो यहाँ पे डेबिट में 50,000 से। क्रेडिट में मशीनरी बच गया 30,000 से, तो टू मशीनरी 30,000 से। लेकिन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो मैच नहीं हो रहे हैं। अब जो मैच नहीं होता उसको बचाने के लिए हमारा हीरो वापस पिक्चर में आ जाता है। तो क्रेडिट साइड में कमी है तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से 20,000 से। ये हो गई आपकी एंट्री रेक्टिफाई। बस ये करना था हमें। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर ऑफिस बिल्डिंग। डेबिट कर दिया यहाँ पे, इस बार डेबिट कर दिया किसे, वेजेस को। हमने अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया, उसके बदले हमने मजदूरों को वेजेस दिए। असेट को बनाते समय जो खर्चा आता है वो हमारा असेट में कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज होता है यानी कि उसकी कॉस्ट में ऐड होता है, हमारी असेट की वैल्यू को बढ़ाता है। तो वो खर्चा नहीं, हमारी कॉस्ट में का पार्ट होता है। तो बट हमने करा क्या, हमने उसे डेबिट कर दिया वेजेस में। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, जब हम कोई एसेट बना रहे थे या एसेट खरीदते हैं तो उसमें हम जो खर्चा करते हैं तो हमें कहाँ पे लिखना चाहिए, असेट में डेबिट करना चाहिए। हमें अपनी असेट की वैल्यू बढ़ानी चाहिए, तो असेट को डेबिट करना था हमें। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी, देखो बिल्डिंग डेबिट और टू कैश, कितने से 40,000 से। तो ये एक्चुअल में एंट्री आपकी बननी चाहिए थी। बट हमने करा क्या, हमने वेजेस को हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट ठीक लिखा है, तो वापस फिर से रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल, कैश टू वेजेस कर दो यहाँ पे। अब रिवर्स और करेक्ट को आपस में कंपेयर कर दो, देखो कैश 40,000 इधर है और कैश क्रेडिट में है, मतलब ये कैश डेबिट ये कैश क्रेडिट, ये कैंसिल, बचा क्या, बिल्डिंग बचा मेरा और टू वेजेस 40,000 दोनों तरफ। तो यहाँ तो सस्पेंस की नीड ही नहीं पड़ी मुझे, तो ऐसे ही मैच हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 में क्या लिखा है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज 10,000 डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने सैलरी पे करी एम्प्लॉइज को लेकिन डेबिट कर दिया किसे, पर्सनल अकाउंट के उनके। तो सैलरी की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जब सैलरी दोगे किसी को तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश नॉर्मल एंट्री होती है। तो लिख दो यहाँ पे सैलरी की एंट्री एक बार, सैलरी टू कैश। ये होना चाहिए था कितना अमाउंट से, 10,000 से। बट हमने करा क्या, हमने डेबिट कर दिया किसे, तो डेबिट कर दिया किसे, सिंगल साइड एरर है, डेबिट लिख के पता चल गया, डेबिट कर दिया उनके पर्सनल अकाउंट को यानी कि उनके नाम को। तो यहाँ पे नाम नहीं पता तो उसे पर्सनल अकाउंट लिख देता हूँ मैं अभी तो और सिर्फ डेबिट साइड में ही गलती हुई, उसमें डेबिट में लिखा है तो कैश यानी कि हमने ठीक लिखा है 10,000। बस क्या करो, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट 10,000 से। 10 के लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, नहीं तो कट जाएगा। कंपेयर करते दोनों को, कैश 10,000 और कैश 10,000, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, कैंसिल। सैलरी डेबिट में बचा मेरा और इधर पर्सनल अकाउंट बचा, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट 10,000 से। और इसके मुझे मार्क्स मिल जाएंगे इस रेक्टिफाई एंट्री के। कितना सिंपल है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा सिंपल है, ये टफ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल चैप्टर है इस तरीके से करने जाओगे तो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 अपना। परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 400, यानी कि परचेज बुक हमारी क्या, अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मीनिंग क्या होता है, अंडर कास्ट का मीनिंग होता है आपका कम। अकाउंट में कास्टिंग को टोटलिंग भी बोलते हैं, तो कास्ट हमारे क्या कम है, यानी टोटल हमारा कम है। तो होना क्या चाहिए था, देखो परचेज हमारा कितने से होना चाहिए था, परचेज हमारा होना चाहिए था 400 से होना चाहिए था सपोज मान लो। बट ये क्या, ये कम है कितने से, परचेज हमारा 0 है। राइट में जरूरी नहीं है हमारे इस वाली एंट्री में। क्या करो, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करके कुछ फायदा तो होने, क्योंकि 0 ही है, तो कटेगा भी तो पूरा 400 बचेगा अल्टीमेटली, और कुछ आया ही नहीं। तो फाइनल आंसर क्या बना हमारा, परचेज डेबिट, परचेज क्रेडिट कट गया, बट कितने से, क्योंकि तो 0 है तो 400 ही बच गया इसका मतलब। तो परचेज मुझे क्या करना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट 400। और बैलेंस करने के लिए एंट्री को क्या करेंगे, 0 आएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट। अच्छा अब यहाँ पे अंडर कास्ट है, ओवर कास्ट भी हो सकता था, परचेज बुक की जगह सेल्स बुक भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न बुक भी हो सकता है, परचेज रिटर्न बुक भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखो सेल्स बुक इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट यानी कि ज्यादा है, ओवर है, ओवर टोटलिंग है कितने, 1,000 रुपए से। सेल्स का बैलेंस कैसा होता है, सेल्स का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्या है, ये मेरा ज्यादा है, ये कितने से ज्यादा है, 1,000 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, अब इसको कम करने के लिए मुझे कम करना है इसको। अगर मुझे 1,000 रुपए से इसे कम करना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। बट अकाउंट में हम माइनस प्लस तो करते नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि इसको क्रेडिट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा 1,000 रुपए से, अपना आंसर सही करने के लिए। सिंपल है। ये ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें इन 3 स्टेप को नहीं भी करोगे, रफ में ऐसे कर लोगे तब भी क्लियर हो जाएगा। जो सेल्स को डेबिट कर देंगे यहाँ पे, सेल्स अकाउंट डेबिट, और बराबर करने के लिए सस्पेंस ही आएगा यहाँ तो सस्पेंस। फाइनल आंसर हमारा ये होगा। अगर मैं इस स्टेप वाले से करके देखूं तो तब भी ये आंसर निकल के आएगा। एक्चुअली होना क्या चाहिए था मेरा, सेल्स मेरी होनी चाहिए थी 0 होनी चाहिए थी, पर तो कुछ नहीं आएगा। बट है कितनी मेरी सेल्स, मेरी सेल्स है टू सेल्स 1,000 रुपीज से मान के चलते हैं ऐसे, तो रिवर्स कर देंगे, कैंसिल करोगे तो सेल्स देखो यही आ जाएगा ना, ये 0 से ये 1,000 है तो सेल्स बच गया, और बराबर करने की सस्पेंस, अल्टीमेट वही इंपैक्ट आएगा। ये चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। ये अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप डायरेक्टली कर सकते हो बिना स्टेप्स को लगाए हुए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके जरिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है। इनसे बाहर शायद ही कोई एंट्री मिले आपको पेपर में करने के लिए। अगर मान लो 6 एंट्री आते हैं तो 6 में से आपकी 5 एंट्री तो इसमें से ही हो जाएंगी हमारी इस वाले पार्ट में से। और जो फर्स्ट पार्ट जो मैंने करवाया उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से समझ जाओगे और देख लोगे तो आपका बहुत ज्यादा बढ़िया मजे आ जाएंगे। हो सकता है कि 6 की 6 एंट्री इनमें से ही मिल जाए, क्योंकि सारी एंट्री मैंने कवर करती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है।
इन्हीं को अच्छे से करके चले जाओ। और अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आसान लगा हो इन वीडियोस के बाद, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर, जिन्हें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर से डर लगता है, जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, उन्हें बताइए नहीं ये चैप्टर सबसे ईजी है हमारे कोर्स का। उन्हें ये वीडियो दिखाइए और आप खुद समझाइए उन्हें। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा अपने दोस्तों का भला भी कीजिए, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।